नमस्कार दोस्तों मैंने तो आजकल ये एपिसोड बनाना ही छोड़ दिया है। मैं बनाता ही नहीं। पर आज जो अपने जंतर मंतर पे दिल्ली में जो हुआ, उसकी वजह से फिर थोड़ा रहा नहीं गया, क्योंकि ये सब देख के बहुत मन को बहुत खराब लगने लगा है। मन बहुत विचलित हुआ ये सब देख के, क्योंकि जो इंसान निस्वार्थ, जिनका कोई स्वार्थ नहीं, जिनके कोई बच्चे भी पढ़ने वाले नहीं, कुछ लेना देना ही नहीं, एक निस्वार्थ देश के भविष्य के लिए, मतलब युवा देश का भविष्य होता है, देश के युवा भविष्य के लिए जो इंसान अपने जान की परवाह किए बगैर आज 20 दिन वो बिना खाए पिए, मतलब पानी पे खाली अन्न का त्याग करके उपोषण पे बैठे थे, वो स्ट्राइक कर रहे थे, सोनम वांगचुक जी। तो उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं था उसमें, सिर्फ देश के युवाओं के लिए। और दोस्तों, उनको जिस हालत में ले जाया गया, जिस हालत में घसीट के हो कि वो सफ़ेद, जैसे कि अपन मृत व्यक्ति पे एक सफ़ेद कफन ओढ़ते हैं, तो दिल्ली की पुलिस ने एक हद कर दी। उन्होंने बताया कि जिंदा व्यक्ति को भी कफन पहनाया जा सकता है, और उन्होंने उनको एक कफन पहना के ही समझो, और पुलिस की सिक्योरिटी में किसी अपने युवा धन की, युवा बच्चों की, युवाओं की परवाह किए बगैर उनको वहाँ से घसीट कर उठा कर ले गए। दोस्तों, कोई आम इंसान नहीं है, एक वो साइंटिस्ट है, ये पर्यावरणवादी है, जिन्होंने पानी के लिए बहुत काम किया कि बर्फ़ में से कैसे पानी बनाया जाए पीने का, उस पर काम किया। जिन्होंने, वो एजुकेशन रिफॉर्मर भी है, जिन्होंने पढ़ाई वहाँ बिल्कुल जीरो तरीके पढ़ाई थी, तो वो पढ़ाई को कैसे आगे बढ़ाया जाए, बच्चे कैसे आगे बढ़े, उस पर बहुत सारा काम किया, जिसकी दुनिया ने भी तारीफ़ की। और उन्होंने अपने जवानों के लिए भी बहुत काम किया दोस्तों, कि जवान जो बर्फ़ में खड़े रहते हैं, कि उनके जैकेट पर भी उन्होंने बहुत काम किया। और ऐसे बहुत सारे अनगिनत काम है जो उन्होंने समाज के लिए भी किए हैं। दुनिया ने उनके काम को सराहा है, अपनी सरकारों ने भी सराहा है, टाइम टू टाइम उनको जो भी मेडल विडल देने वो भी दिए हैं। और एक ऐसे व्यक्ति को जिस तरह से उठा के ले जाया गया, अपमानित करके, वो बहुत शर्मनाक है दोस्तों। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। एकदम बेशर्म, बेशर्मी की हद पार कर दी दोस्तों। ऐसा नहीं होना चाहिए। उनकी मांग क्या थी? इतनी ही ना, कि जो पेपर फूट रहे, जो पेपर लीक हो रहे नीट के, सिर्फ नीट की परीक्षा के नहीं, हर पेपर ले लो, कोई सीबीएसई के लो, एसएससी के लो, कि दूसरे हर परीक्षा के, किसी की परीक्षा के पेपर लो, हर पेपर फूट रहे, बोलो सब पेपर लीक हो रहे। तो उनकी मांग यही थी कि भाई जो एजुकेशन मिनिस्टर है, ये सबके लिए जो जिम्मेदार, किसी की तो जिम्मेदारी होनी चाहिए, कोई तो जिम्मेदार होना चाहिए ना, किसी की तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। तो इसके लिए जो जिम्मेदार व्यक्ति है, उनको खाली रिजाइन करने को बोलो, उनका इस्तीफा ले लो। पर बस इतनी सी बात थी, जायज़ बात थी दोस्तों। आज सिर्फ वो उनके रिजाइन से वो कुछ सिस्टम में नहीं होने वाला, पर सिस्टम पर एक दबाव बैठना चाहिए, जो आज दबाव है नहीं दोस्तों। उनके एक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से कोई सिस्टम सुधरने वाला नहीं, पर एक जरब बैठेगी, एक धाक बैठेगा, एक डर बैठेगा लोगों के, सिस्टम के, ब्यूरोक्रेट के मन में, या मंत्रियों के मन में भी। अगर हम खराब काम करेंगे तो हमारी कुर्सी जा सकती है, और ब्यूरोक्रेट के मन में भी अगर हम गलत काम करेंगे तो हमारी नौकरी जा सकती है। ऐसा एक दबाव बैठना चाहिए, डर बैठना चाहिए, इसलिए इस्तीफा होना चाहिए दोस्तों। क्योंकि डर ही नहीं है, सरकार का भी डर नहीं है, किसी को किसी का डर ही नहीं है, मेन ये कारण है दोस्तों। और उनकी मांग जायज़ थी। सिर्फ ये जो पेपर लीक हो रहे हैं,
तो दोस्तों सिर्फ पेपर लीकेज का मामला नहीं, पेपर लीक हो रहे हैं, पर वो पेपर लीक हो रहे हैं, वो लीक कौन कर रहा है? जो पढ़े लिखे लोग, जो बच्चे हैं दोस्तों, जो रात दिन मेहनत करते हैं ना परीक्षा देने के लिए, यूपीएससी की हो कि कोई भी हो स्टेट लेवल की हो, तो वो रात दिन मेहनत करते हैं कि हमको परीक्षा देनी है, कुछ बनना है देश के लिए। डॉक्टर्स, इंजीनियर, ये सब रात दिन मेहनत करते हैं, तो वो पेपर कभी खरीदते नहीं दोस्तों। वो होशियार होते हैं, वो मेहनत करते हैं, वो कभी खरीदते नहीं पेपर। पेपर खरीदी कौन करता है? जो हरामी है, जो पढ़ाई नहीं करते, जो नालायक है, जो कभी पढ़ाई नहीं करते पर पैसे के बल पर पेपर खरीद के वो चीटिंग करके पास होना चाहते हैं। और विचार करो दोस्तों, ऐसे चीटिंग किए हुए बच्चे अगर पास हो जाएंगे, कोई इंजीनियर बनेगा, तो इसलिए अपने देश में जो पुल गिरते हैं, बिल्डिंगें गिरती है, उसके लिए ऐसे लोग जिम्मेदार रहते हैं। हजारों लोग उसमें दब के मरते हैं। कल उठ के चिटर लोग डॉक्टर बनेंगे चीटिंग करके, तो विचार करो दोस्तों कि इलाज का क्या होगा। आज सब बोगस डॉक्टर पकड़े जा रहे हैं, लोग ऑपरेशन में, इसमें गलत इलाज के कारण लोग जान दे रहे हैं, अपनी जान जा रही है लोगों की। तो ये होगा दोस्तों, क्योंकि पेपर मेहनत करने वाले कभी खरीदी नहीं करते, उनके लिए पेपर नहीं फूटता, उनके बेचारे के पास पैसे भी नहीं होते। ऐसा है। ये चीटर लोग, जो बेईमान लोग रहते हैं, वो पैसे दे के पेपर फोड़ते हैं और फिर चीटिंग करके आगे बढ़ते हैं, इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं। वो समाज के लिए सबसे बड़ा घातक विषय है दोस्तों ये। ऐसा नहीं होना चाहिए, और यही मांग उनकी है, जायज़ मांग है दोस्तों। और सरकार को क्या करना चाहिए? अरे आप 20 दिन से वो बैठे हैं, तो तुम्हारा कोई प्रतिनिधि जाके उनसे बात तो कर सकता था। चलो, इसको भी नहीं जाना है, वो धर्मेंद्र प्रधान को भी नहीं जाना है, किसी बड़े मंत्री को भी नहीं जाना है, तो कम से कम किसी का डेलीगेशन, एक एजुकेशन डिपार्टमेंट का डेलीगेशन जाके उनको शांति से बात करता कि भाई आप जो बोल रहे हो सही है और हम वो सिस्टम में सुधार करेंगे, तो भी वो अनशन टूट जाता, तो भी वो मान जाते, क्योंकि उनको मालूम है सिस्टम एक दिन में सुधरेगा नहीं। अरे पर आप जाके बात तो करो, क्योंकि हर चीज़ का बातचीत से एक सुलूशन निकल सकता है, एक बातचीत से कोई भी रास्ता निकल सकता है, मुद्दा सुलझ सकता है। पर जाके बात तो करते। क्या आप यही चाहते थे कि उनका रिकॉर्ड, वो अनशन इसलिए तोड़ने का कि शायद महात्मा गांधी का रिकॉर्ड ना टूटे? महात्मा गांधी जी ने 21 दिन अनशन किया था, पर विचार करो, महात्मा गांधी ने कभी वो रिकॉर्ड के लिए अनशन नहीं किया था। उन्होंने देश के लिए, वो दुनिया के पहले इंसान थे जो उपवास करके आंदोलन करते थे। दुनिया के तब भी पहले इंसान थे, आज भी पहले इंसान हैं, कायम वो पहले इंसान ही रहेंगे महात्मा गांधी जी, क्योंकि उनके सामने सब जीरो है। क्योंकि उन्होंने कभी ये रिकॉर्ड के लिए अनशन नहीं किया, देश के लिए, आज़ादी के लिए अनशन किया उन्होंने, अंग्रेज़ों को भगाने के लिए। और जिनको भगाने के लिए उन्होंने अनशन किया, वो लोग भी आके उनको रोज़ बातचीत करते थे कि आपकी मांग क्या है, आप चाहते क्या हो, और उनके तबीयत का, उनका सब ध्यान रखते थे। पर आज की सरकार, अरे क्या कुछ मानवता भी चीज़ है। सत्ता ठीक है, अलग है एक सत्ता, आप सत्ता के लिए जो भी जोड़ तोड़, तोड़ फोड़, जो भी रामायण महाभारत करते हो करो, पर एक इंसानियत है कि नहीं? एक इंसानियत भी नाम की चीज़ होती है ना, कम से कम बात तो करते जाके। अरे 20 दिन से जो इंसान भूखा है निस्वार्थ देश के युवाओं के लिए, उसको जाके बात तो करते। इतना घमंड, इतना अहंकार बिल्कुल ये गलत है। और जिस तरह से उनको उठाया, जिस तरह से ले गए, वो तो बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। हम क्या सोचे? हम तो हमारे पंत प्रधान जी के आइडियल थे, वो हमारे आइडियल थे, पर आज हम क्या समझे कि वो हदबल है, कि जिन उनका कोई सुनता नहीं है, या फिर वो खुद ही इसके लिए जिम्मेदार है, या खुद ही वो करवा रहे हैं? क्या समझे क्या? या तो फिर आपका कोई सुनता नहीं है, या तो फिर आप खुद ही करवा रहे हो। अब हम समझे क्या? क्योंकि 20 दिन तक अगर कोई नुमाइंदा वहाँ नहीं जाता सरकार का, तो फिर हम क्या समझे कि सरकार की नीयत में क्या है।
और ऐसा भी नहीं कि आपकी कोई बहुत बड़ी इज्जत चली जाती, इसके पहले भी आप कितने बिल वापस ले चुके हो। उदाहरण के तौर पर मैं खेडूतों का ही वो जो फार्मर है, जो खेती में काम करते हैं, जो किसान है, उनका भी बिल आप वापस ले चुके हो। जो 3 कानून आपने लाए थे वो वापस ले लिया था आपने। बीएनएस के 3 कानून आप लाए थे वो भी आपने विड्रॉ कर दिए थे, बाद में उसमें सुधारा करके आपने लागू कर दिया। ये डिलिमिटेशन का मुद्दा, वो उसमें भी आप हार गए थे। मतलब या तो जो भी गिर गया था संसद में, या फिर से आप कोशिश कर रहे हो लाने के। ऐसे कितने बिल या मुद्दे हैं जो जिस पे आपने पीछे हट की थी, आप पीछे हट गए थे। तो इसमें पीछे भी नहीं हटना था, पर कम से कम बात तो जाके करते। भले वो इस्तीफा नहीं देते, और उनके इस्तीफा देने से नहीं देने से क्या होता, जब आपने बेशरम इंसान को बिठाया ही है, जिसको खुद को भी कोई शर्म, खुद का भी कोई ये सेंस नहीं है कि भाई क्या फ़र्क पड़ता है। आज 30-34 बच्चों ने आत्महत्या की है, जिनके घर के चिराग जले, जिन्होंने रात दिन पढ़ाई करके पेपर दिए और वो पेपर लीक हो गए और उन्होंने आत्महत्या की। क्या आप सोचते हो कि 10-20 लाख देने से उनका घर ये हो जाएगा? पैसे फेंकने से उनकी ज़िंदगी माँ बाप की आ जाएगी, उनके बच्चे आ जाएंगे? कि पैसे दे दिए पैसे और हो गया कि जिन्होंने आत्महत्या की उनका। अरे पर देश के लाखों करोड़ों युवाओं का क्या? कल उठ के वो भी आत्महत्या करेंगे, सबको सबको पैसे बांटते फिरोगे। आप तो क्या करते हो? पेपर लीक के करोड़ों रुपए उगराते हो, जो मरे हुए उनको देते हो। बेशर्म की सारी हदें पार हो गई दोस्तों। माननीय पंतप्रधान जी को इसमें ध्यान देना चाहिए। अरे कम से कम आप तो विचार करना चाहिए कि कम से कम ये किसी को भेजे वहाँ, क्योंकि हर चीज़ में घर में होता है, जिला तालुका हर चीज़ में एक मुखिया की ज़रूरत होती है। आज देश के मुखिया हो आप, आपका कोई एक शब्द भी कोई टाल नहीं सकता, तो आपको जाना चाहिए वहाँ, उनको किसी को भेजना चाहिए वहाँ, और इस समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। हम बचपन से आरएसएस में पढ़े हैं, हमारा आधा जीवन ही समझो आरएसएस में गया, बहुत काम किया बचपन से। अब हमारा रिकॉर्ड निकालो, तालुके ज़िले में पता करो, 10 साल की उम्र में आरएसएस का काम कर रहे हैं। हमने तो कितने गांवों में शाखा लगा दी, लोगों को जगाने का काम किया। 15 साल की उम्र में 3-3 हमने एक नाटक लिखे, प्रोग्राम लिखे समाज के लिए, कि शिक्षा के ऊपर हमने नाटक लिखा है, दहेज के ऊपर हमने नाटक लिखा है, सिस्टम के ऊपर हमने नाटक लिखा और उसके प्रोग्राम भी किए। अंधश्रद्धा के ऊपर हमने काम किया, 2-2 साल तक मैंने गाँव गाँव जाके प्रोग्राम किए, लोगों को जगाने के लिए कि ये बुआबाजी, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत कुछ नहीं होता, इनके झांसे में मत आओ। ये बाबा जो होते हैं ढोंगी, उनके झांसे में मत आओ। दोस्तों मैं कोई मुद्दे से भटक नहीं रहा हूँ। मुद्दा वांगचुक का है, सोनम वांगचुक का है, तो भी मैं उस पर आ रहा हूँ, पर ये बता रहा हूँ कि मैं आरएसएस का हूँ, आरएसएस का मैंने काम किया है। तो आज दुख इसलिए हो रहा है कि वहाँ जहाँ सोनम वांगचुक जी का जहाँ उपोषण चल रहा है, वहाँ लोग आरएसएस को चोर बोल रहे हैं, चंदा चोर बोल रहे हैं, आरएसएस को गुंडे बोल रहे हैं। इसलिए दिल में आग लग रही, दिल जल रहा है, दिल में दर्द हो रहा है। क्या हमको यही सुनना था? अरे मंदिर के लिए हमने, वो बच्चे थे हम लोग 10-11 साल के, तब गांव गांव जाके पोस्टर्स लगाते थे जब कार सेवा करनी थी 84 में। तब हमने इतना रात दिन, हमने बच्चे थे तो भी हम सोते नहीं थे, काम करते थे। हमने पैसे इकट्ठा किए थे भेजने के लिए, हमने खुद भी मंदिरों में पैसे दिए हैं। तब ये दर्द होता है ऐसा कि जब हमको ही लोग चोर बोल रहे, आरएसएस चोर है, आरएसएस के गुंडों ने उठा के ले गया है, तब दर्द होता है। इसलिए बोलते हैं कि आप ध्यान दो और वो ऐसा कुछ काम मत करो कि जो इंसान एक सत्य के, एक अहिंसा के रास्ते पे चल रहा है। आज विचार करो, 20 दिन से वो प्रोटेस्ट चालू है, पर एक दिन भी हिंसा नहीं हुई। कभी कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं हुई कि जिसकी सरकार को बदनामी झेलनी पड़े, या वो आंदोलन को भी कुछ बदनामी हो, ऐसा कुछ भी वहाँ हुआ नहीं। एकदम शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट चल रहा था, और ऐसे में ऐसी एक्शन लेना एक बेशर्मी है। एक बहुत ही, अगर आपको उतनी उनके स्वास्थ्य की चिंता थी तो उनको जाके बात करते।
वो रोज़ ही मेडिकल रिपोर्ट दे रहे थे, आपके डॉक्टर्स भेजते अच्छी तरह और एक हिम्मत से मर्द की तरह काम करते। ऐसा नामर्द की तरह एक अनड्रेस में पुलिस वालों को भेज के वो कफन लेके ओढ़ा के छुपके से भगा के ले जाना, वो बहुत कायरता है, कायरता। आप ये काम अच्छी तरह और डेयरिंग से और हिम्मत से भी कर सकते थे, उनको बातचीत करके भी कर सकते थे, अगर आपको उनके इतना ही स्वास्थ्य का अगर ये है, उनकी चिंता है तो। दोस्तों मैं तो बोलता हूँ ये जो अब दूसरे एक मैं 2 मिनट में बात करता हूँ दोस्तों, कि ये जो आप मंदिरों पे चढ़ावा चढ़ाते हो ना, और ये जो चोर लुटेरे जो लूट रहे हैं ना, तो मैं बोलता हूँ आप लोगों को इस सतर्क होना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ मंदिरों मस्जिदों में उसमें ये चीज़ों में सब चीज़ों में जो चढ़ावा चढ़ाते हो वो चढ़ावी मत। आप हॉस्पिटल में दान दे दो, किसी बच्चों की पढ़ाई में पढ़ाई की फीस भरो, स्कूल में दान दे दो, किसी आश्रमशाला, किसी अनाथालय में, किसी वृद्धाश्रम में, उसमें दान दे दो डायरेक्ट, और वहाँ ये होने दो। आप सोचोगे कि फिर मंदिर की देख रेख सेवा कौन करेगा अगर पैसे नहीं देंगे तो। सही बात है दोस्तों, पर ऐसे कितने लोग हैं जो अपने इसमें कोई कमी नहीं करोड़पतियों की जो दान देते हैं करोड़ों का, तो वो करेंगे, कोई ना कोई इंसान रखेंगे कि भाई रोज़ भगवान की तू साफ सफाई करना, पूजा पाठ करना, दिया जलाना बस। और भगवान को मंदिर में जाओ तब क्या चाहिए, भगवान को तो फूल और जो भी है अगरबत्ती वो दिया कर दो, चढ़ा दो। अगर आप दोस्तों भगवानों को फूल अगरबत्ती दिया चढ़ाओगे ना, भगवान तो खुश हो जाएंगे, पर आपको एक भी मंदिर में पुजारी नज़र नहीं आएगा दोस्तों। सब मंदिर पुजारी के बिना वीरान हो जाएंगे, क्योंकि वो पुजारी सिर्फ स्वार्थ के लिए वहाँ बैठते हैं और खुद का परिवार चलाने के लिए वहाँ बैठते हैं, पैसे लूटने के लिए वहाँ बैठते हैं। वो भगवान के हिस्से में कुछ नहीं जाता। मंदिरों में कोई सुविधा नहीं होती, पर उनके घरों में जाके देखो तो कितनी सुविधा रहती। करोड़ों का हो, जिनकी 12-12 हज़ार रुपये पगार है, वो करोड़ों का घर बना रहे दोस्तों। इसलिए जिस दिन आप भगवान को खाली फूल हार चढ़ाओगे ना, उस दिन ये मंदिरों में कोई पुजारी नज़र नहीं आएगा। पुजारी सिर्फ वहाँ बैठते हैं तो पैसों के लिए, ये ट्रस्टी सिर्फ होते हैं तो सिर्फ पैसे कमाने के लिए, लूटने के लिए। अरे भगवान को पैसे की क्या ज़रूरत है, भगवान ने तो पूरी सृष्टि बनाई है। भगवान थोड़ी मांगता है पैसे। भगवान क्या खाता है, भगवान सोना चांदी के जेवर पहनता है क्या? कुछ भी नहीं दोस्तों, ये सब स्वार्थ है, नहीं एक धंधा है, धंधा। इसलिए ध्यान रखो। मेरा काम था वो, उस पर मैं एपिसोड बनाने वाला था, मतलब उस पर मैंने बनाया सोनम वांगचुक जी पे। तो मैं सोचता हूँ कि उन्होंने जो मांग की है वो बहुत सही है और सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए और अपनी इज्जत ना जाए, इसलिए बातचीत करके ये मुद्दे का हल ढूंढना चाहिए। अरे एक इंसान भारी है, धर्मेंद्र प्रधान, एक इंसान देश पे भारी है, देश के युवाओं से सबसे बहुत बड़ा है, वो बहुत भारी है। हटा दो उनको, दूसरे को ला दो, तुम्हारे पास दूसरा, उसके बिना दूसरा कोई लायक मिनिस्टर ही नहीं है। एजुकेशन मिनिस्टर के लिए कोई लायक इंसान ही नहीं है दूसरा, कि दूसरा मंत्री बना दो। उसको हटा दो, दूसरा बना दो और शांत कर दो युवाओं को, और ये सिस्टम है उसमें सुधार लाओ। और जब तक आप ये नहीं करोगे, किसी को अगर आप हटाओगे नहीं, डर नहीं पैदा करोगे, तो सरकार से मेरी अपील है कि सरकार का कोई दबाव या डर रहेगा नहीं। तो इसलिए अब टाइम है, तभी एक्शन ले लो और ये सब युवाओं को शांत कर दो, नहीं तो आक्रोश ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके पहले की बात हाथ से निकल जाए, शांति से सब दूर कर दो। बस, जय हिंद दोस्तों।